ओम नमः शिवाय। उपस्थित योग स्वयं सेवक और आप लोगों के भीतर उपस्थित शिव चेतना को प्रणाम करके शिव संहिता के चौथे पटल पर आधारित शिव भक्ति योग कथा प्रारंभ करते हैं। देवादिदेव महादेव महादेवी से योग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे महादेवी, बिंदु विदुर मयो ज्ञेयो रजः सूर्यमय स्तथा उभयो मेलनम कार्य स्वशरीरे प्रवेशये। बिंदु रूपी चंद्र और रज रूपी सूर्य यह जानकर दोनों का संबंध करके अपने शरीर में प्रवेश करना उचित है। जब स्त्री और पुरुष के बीच संभोग की क्रिया होती है, उस समय यह स्मरण रखना चाहिए कि बिंदु रूपी चंद्र और रज रूपी सूर्य, इस दोनों का संबंध हो रहा है। आगे कहते हैं, अहम बिंदु रजः शक्तिर्भयो मेलनम यदा योगिनाम साधनावस्था भवे दिव्यम वपुस्तदा। यदि शिव रूपी बिंदु और रज रूपी शक्ति, इन दोनों का संबंध होगा, तभी योगी साधन से दिव्य शरीर अर्थात देवता के समान शरीर को उपलब्ध हो पाए। इस शिव शक्ति अर्थात माया ईश्वर के संबंध में लय होगा और तभी मनुष्य को सुख और स्वास्थ्य मिल पाएगा। आगे कहते हैं, मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदु धारणे तस्मात् दति प्रयत्नेन कुरुते बिंदु धारणम। आगे कहते हैं कि बिंदुपात होने से मृत्यु होती है और बिंदु के धारणा से प्राणी जीवित रहता है। इस कारण यत्न से बिंदु को धारण रखना उचित है। वीर्य के पात होने से शरीर कमजोर होता है और रोगी भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन वीर्य को धारण करके रखने से शरीर ओजस्वी, ऊर्जामय, वीर्यवान, तेजस्वी और स्वस्थ भी रह सकता है। इस बात का मार्गदर्शन करते हैं। आगे कहते हैं, जायते म्रियते लोके बिंदु नाम नात्र संशय एतज्ज ज्ञातवा सदा योगी बिंदु धारण समाचरे। प्राणी का जन्म मरण बिंदु से होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस हेतु इसको विचार के योगी को कर्म करना उचित है। बिंदु को सदा धारण करके रखने में ही योगी का हित होता है। साधु महात्मा, योगी, ऋषि मुनि अक्सर ये कहते हैं, वीर्य रक्षा से जीवन की रक्षा होती है और वीर्य नाश से जीवन की नाश होती है। वीर्य को यदि धारण करके रखा जाए तो प्राणी स्वस्थ रह सकता है। वीर्य का नाश होना प्रारंभ हो जाए तो प्राणी के शरीर का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। आगे कहते हैं, सिद्धे बिंदो महायत्ने किम न सिद्ध्यति भूतले यस्य प्रसादात्म आत्महिमा ममाप्यादशो भवे। हे पार्वती, यत्न पूर्वक बिंदु के सिद्ध होने से संसार में क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात सब कुछ सिद्ध हो सकता है। ऐसी इस बिंदु की महिमा है। वीर्य की महिमा बताते हुए कहते हैं कि वीर्य को सिद्ध कर लेने से संसार में सब कुछ सिद्ध हो जाता है, लेकिन वीर्य का पात होने से शरीर का, मन का पतन होना प्रारंभ करता है। तो हे स्वयं सेवकों, इस बात को सदैव स्मरण रखिए। जो देवादिदेव
महादेव महादेवी से कहते हैं। इस बात को सदैव स्मरण रखने योग्य, हृदय में बसा लेने योग्य है, मस्तिष्क में विचार करने योग्य। आगे कहते हैं, बिंदु करोट सर्वेषां सुखम दुःखस्य संस्थितः संसारणी विमूढ़ानां जरा मरण शालिनाम अयंचो शांकरो योगो योगिनां मुत्तमोतनम। बिंदु संसारी मनुष्य के सुख और दुख का कारण है, अर्थात शरीर के भीतर वीर्य ही सुख और दुख का कारण है। और मूढ़ लोगों की मूढ़ता और जरा मरणशील लोगों का भय यह बिंदु के कारण ही होता है। इसलिए योगी को यह चाहिए कि बिंदु का धारण करे, रक्षा करे और शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करे। और यही प्रत्येक मनुष्य अर्थात स्त्री और पुरुष के जीवन का सबसे गोपनीय रहस्य है कि यदि शरीर के भीतर धातु का पात हो जाना या धातु का धारण करना उनके रोग और दुख या सुख और शांति का कारण बनता है। इसलिए हे स्वयं सेवकों, शरीर के भीतर धातु का धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए, उपाय करना चाहिए और शरीर को स्वस्थ रखने का मार्ग प्रशस्त करते रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि अभ्यासात सिद्धि आपनोति भोग युक्तो अपि मानवः सकलः साधितार्थो अपि सिद्धो भवति भूतलः। भोगयुक्त मनुष्यों को भी अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है और सकल वांछित फल संसार में सिद्ध हो जाते हैं। फिर चाहे वो गृहस्थ हो या योगी हो, दोनों मनुष्यों को, चाहे फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को बिंदु का ध्यान रखना चाहिए। यह अत्यंत निज, गोपनीय और रहस्यमयी तथ्य है। जीवन के सुख और दुख, शांति और अशांति का मूल कारण है रज और वीर्य की धारणा या पतन। यदि रज और वीर्य का शरीर के भीतर नियमित चक्र बना रहे तो फिर स्वास्थ्य और सुख बना रहेगा। किंतु यदि मनुष्य के पास धन है, ज्ञान है, मान है, लेकिन रज और वीर्य का धारण नहीं हो पा रहा है, रज और वीर्य दोनों पात हो जाते हैं, गिर जाते हैं, रज और वीर्य की अनियमितता, असंतुलन बना रहता है। इसके कारण स्त्री या पुरुष रोगी भी रह सकते हैं और नाना प्रकार के क्लेश भी उत्पन्न हो सकते हैं। आगे कहते हैं, भुक्ता भोगान शेषान वै योगान नानेन निश्चितम अनेन सकला सिद्धि योगिना भवति ध्रुवम सुख भोगेन महता तस्मादेनम समभ्यसेत। अर्थात योग अभ्यास के द्वारा, योग की साधना के द्वारा बिंदु, वीर्य और रज, स्त्री के शरीर में रज और पुरुष के शरीर में वीर्य, दोनों की धारणा संभव है और दोनों की धारणा से जीवन का, शरीर का भोग उचित हो सकता है। लेकिन स्त्री के शरीर से रज की अनियमितता हो जाए, पुरुष के शरीर से शीघ्र पतन होना प्रारंभ हो जाए, धातु गिरना प्रारंभ हो जाए, अनावश्यक धातु का गिराना निश्चित हो जाए, तो फिर रोग
और अशांति का कारण बना रहता है। अधिकांश मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, रज और वीर्य दोष के कारण ही रोगी, दुखी बने रहते हैं। ये बड़ा ही निज गोपनीय तथ्य है। यदि इसको आप बड़ी गहराई से प्रकृति के नियमानुसार देखें, जाने समझें, तो जीवन को स्वस्थ रखने का मार्ग योग की साधना करके, रज और वीर्य का धारण करके निकल सकता है। आगे कहते हैं, महाजोल मरोली च वज्रोल्या भेदत्तो भवेत येन केन प्रकारेण बिंदु योगी प्रधारयेत। आगे कहते हैं कि वज्रोली के भेद से सहजोली और अमरोली मुद्रा की संज्ञा से उचित है योगी सब प्रकार से बिंदु को धारण करे। इसके लिए वज्रोली मुद्रा, सहजोली मुद्रा और अमरोली मुद्रा विषय में बताते हैं। तो मित्रों, वज्रोली मुद्रा, सहजोली मुद्रा और अमरोली मुद्रा गुरु के मार्गदर्शन में ही सीखनी चाहिए, लेकिन इसके विषय में उतनी चर्चा आवश्यक नहीं है। यह तो विधियां है, यह गुरु से गुप्त सीख कर ही आप इसकी साधना कर सकते हैं। व्याख्या करने से गोपनीयता भंग हो सकती है और विधि आपको फलित न हो, इसमें कोई संशय नहीं। आगे कहते, दैवाश्चलितम छेदेगे मेलनम चंद्र सूर्य यो अम्रोलियार्यामो प्रोक्ता लिंगानालेन शोषयेत्। यदि हठात वेगवश बिंदु चले और रजबिंदु का संबंध हो जाए, इसको अमरोली कहते हैं, परंतु लिंग नाल द्वारा रजबिंदु दोनों का शोषण करें। अमरोली विद्या के विषय में बताते हैं। आगे कहते हैं, गतम बिंदु स्वकम योगी बंधये धोनी मुद्रया सहजोली रिया प्रोक्ता सर्वतंत्रेषु गोपिता। निज बिंदु चलायमान हो जाए तो योगी योनि मुद्रा के बंध से इसका अवरोध करें, इसको सहजोली कहते हैं। और यह योग के शास्त्र में, तंत्रों के शास्त्र में, विधियों के शास्त्र में अत्यंत गोपनीय, गुप्त रखा गया है। आगे कहते हैं, संज्ञा भेदा द्रवे द्रिदौ कार्य तुल्यगति यदि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साध्यते योगी भी सदा। यदि कार्य एक समान है, परंतु संज्ञा से अमरोली और सहजोली में भेद हुआ है, इससे तो योगी को उचित है कि दोनों अमरोली और सहजोली यत्न पूर्वक सर्वदा साधन। दोनों विद्याओं में, दोनों विधियों में कुछ समानताएं भी है, कुछ भेद भी है। इसलिए दोनों की समानताएं और भेद को जान करके ही इनकी साधना करना है, इनका उपयोग करना है, पालन करना है। आगे कहते, अयम योगो मया प्रोक्तो भक्ता नाम स्नेहत प्रिय गोपनीयम प्रयत्नेन न देयो यस्य कस्यचित्। हे प्रिय पार्वती, जो भी शिव भक्त है, उनके प्रति मेरा स्नेह होने के कारण यह रहस्य उनको देना उचित है, सामान्य जन को देना अनुचित है। एतद्वाह्यतम गुह्या न भूतम भविष्यति तस्मात् देत प्रयत्नेन गोपनीयम सदा बुधे। इस वज्रोली मुद्रा से अधिक गोपनीय न कुछ है और न होगा। इस कारण से यह वज्रोली मुद्रा की शिक्षा और विधियां बुद्धिमान साधक को यत्न पूर्वक देना और इसको गुप्त रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं, स्वमूत्रोत्सर्ग काले यो बालदा कृपया वायुना स्तोकम स्तोकम त्यजेन मूत्रम मूर्धमाकृष्य तत्पुनः गुरुपादिष्टाम मार्गेण प्रत्यहम यह समाचरेत बिंदु सिद्धि भवे तस्य महासिद्धि प्रदायका।
गुरु के उपदेश पूर्वक सदा मूत्र त्यागने के समय बलकर से वायु का आकर्षण पूर्वक थोड़ा थोड़ा मूत्र का त्याग करे और फिर ऊपर को आकर्षण करे तो उसका बिंदु सिद्ध हो जाएगा। बिंदु सिद्धि की यही महासिद्धि की दाता है, अर्थात परम पद को प्राप्त होता है। मूत्र त्याग करते समय एक बड़े ही महत्वपूर्ण विधि का प्रयोग बताते हैं। यह अत्यंत गोपनीय है और विचारणीय भी है। आगे कहते हैं, षड्मास समभ्येत्यो वै प्रत्यहम गुरु शिक्षया शतांगनेपि भोगेपि तस्य बिंदुर्नश्यति। गुरु के शिक्षा पूर्वक जो योगी 6 मास तक के इसका अभ्यास करेगा वह सत स्त्री से भोग करेगा तो भी उसका बिंदुपात नहीं होगा। वीर्यपात से बचने का मार्गदर्शन बताते हुए कहते हैं कि गुरु का मार्गदर्शन लेने के पश्चात जो व्यक्ति इस विधि का प्रयोग करेगा उसका बिंदुपात अर्थात वीर्यपात नहीं होगा। आगे कहते हैं, सिद्धे बिंदो महायत्ने किम न सिद्ध्यति पार्वती ईशत्वम यत् प्रसादेन ममापि दुर्लभम भवेत्। हे पार्वती, जब महायत्न से बिंदु सिद्ध हो जाएगा तब सब कुछ सिद्ध हो जाएगा और इस प्रसाद से अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए हे स्वयं सेवको, हमारे शरीर के भीतर जो धातु तत्व है, जो वीर्य तत्व है, इसको सिद्ध करना, धारण करने की विधियां देवादिदेव महादेव कहते हैं और इसको धारण करने के बाद मनुष्य के भीतर सिद्धियां स्वतः ही उत्पन्न होने लगती है। आगे कहते हैं, अतः शक्ति चालन मुद्रा। शक्ति चालन मुद्रा के विषय में कहते हैं, आधार कमले सुप्ताम चालयेत कुंडलिनी दृढ़ाम अपान वायुमारुद्ध बलादाकृष्य बुद्धिमान शक्ति चालन मुद्रेयम सर्वशक्ति प्रदाय। आधार कमल में घोर निद्रित कुंडलिनी को बुद्धिमान अपान वायु पर आरूढ़ करके आकर्षण करके और बलपूर्वक चलाए तो शक्ति चालन मुद्रा होती है और यह समस्त शक्तियों की दाता है। आगे कहते हैं, शक्ति चालने मेव ही प्रत्यहम यह समाचरेत आयुर्वृद्धिर भवेत् तस्य रोगाणाम च विनाशनम। शक्ति चालन मुद्रा की नियमित साधना से आयु की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है और रोगों का विनाश होता है, दुखों का विनाश होता है। विहाय निद्राम भुजंगी स्वयं मूर्धवे भवेत् खलु तस्माद अभ्यासनम कार्य योगिनाम सिद्धिमिच्छिता। शक्ति चालन की साधना से कुंडलिनी निद्रा का त्याग करके स्वतः ही ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इस हेतु सिद्धि की इच्छा करने वाले साधक को उचित है कि वह शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास करे। मित्रों, मनुष्य की संपूर्ण शक्ति उसके जनन इंद्रियों के भीतर स्थिर रहती है। अब कुंडलिनी का स्थान भी जनन इंद्रिय से ठीक पास पास है और जनन इंद्रियों के द्वारा शक्ति का चालन करके सोई हुई कुंडलिनी को जागृत करके शरीर की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी अर्थात सहस्त्रार की ओर जाने के लिए बाध्य करने की विद्या के विषय में देवादिदेव महादेवी से कहते हैं। आगे कहते हैं, यह करोति सदाभ्यासम शक्ति चालनम उत्तमम येन विग्रह सिद्धि स्यादान अणिमादि गुण प्रदा गुरुपदेश विधि नाम तस्य मृत्युम भयम कवि। शक्ति चालनी मुद्रा अत्यंत ही रहस्यमयी है, गुप्त है, गोपनीय है। यह केवल उचित साधक को ही देना
चाहिए, अधिकृत साधक को ही देना चाहिए। और इसका मूल मंत्र गुरूर उपाय प्रयत्न साधक नैसर्गिक प्राण संबंध और शक्ति चालन मुद्रा की साधना करने से मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं, मुहूर्त द्वय पर्यंतम विधिनाम शक्ति चालनम यह करोत प्रयत्नेन तस्य सिद्धिर दूरतः युक्तासनेन कर्तव्यम योग भी शक्ति चालनम। जो विधान पूर्वक यत्न से 2 मुहूर्त पर्यंत शक्ति चालन करे, 2 मुहूर्त अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नित्य 6 मास तक के शक्ति चालन की साधना करे तो मनुष्य को सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरु के उपदेश के अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार पथ्य अपथ्य का पालन करके, गुरु पर श्रद्धा रख करके, विधियों पर विश्वास रखकर इसका पालन करना चाहिए। आगे कहते हैं, एतत् समुद्रा दशकम न भूतम न भविष्यति एकैका अभ्यासेन सिद्धि सिद्धो भवति नान्यथा। हे पार्वती, यह 10 मुद्रा जो हमने कही है, इसके समान न कुछ हुआ है और न ही होगा। एकाएक अभ्यास सिद्ध होने से साधक सिद्ध हो जाएगा। इति श्री शिव संहितायाम हर गौरी संवादे मुद्रा कथनम नाम चतुर्थ पटल समाप्त। देवादिदेव महादेव ने शिव भक्ति संहिता के अंतर्गत दस मुद्राओं के विषय में जो कुछ भी कहा, वह अत्यंत ही पालनीय है और इसका पालन करने से मनुष्य रोग और दुख से मुक्त हो जाएगा। प्रत्येक मनुष्य के रोग और दुख का मूल कारण है जनन इंद्रियों का और जनन इंद्रियों में रज और वीर का पतन होना, धारण करना, ऊर्ध्वगामी होना। यदि मनुष्य इस तथ्य को समझें, विचार करें, तो उसके सारे दुख, रोग, क्लेश का कारण रज और वीर्य ही है। रज और वीर्य के धारणा हेतु देवादिदेव महादेव ने 10 मुद्राओं के विषय में देवी पार्वती से कहा। यही सोई हुई कुंडलिनी जागरण का मूल आधार है। लेकिन बार बार इस बात को बताते हुए यह भी कहा है कि गुरु उपदेश, गुरु मार्गदर्शन, गुरु शिक्षा अत्यंत गोपनीय, इन शब्दों का भी उल्लेख आया। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, स्नेह, श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव संहिता के चौथे पटल में वर्णित मुद्राओं के विषय में सुना। इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूं। मेरे शब्दों पर निर्णय लेने की जल्दी मत कीजिए। यदि कोई बात समझ में न आए तो आप बुद्धिमान जन हैं। शिव संहिता का अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और गुरु की शरण में जाकर उसकी साधना का मार्ग प्रारंभ कीजिए। यह आवश्यक नहीं है कि हमने जो कहा वह आपकी समझ में आ जाए। आवश्यक यह है कि आपने शिव संहिता के आधार को लेकर कितना गहराई से चिंतन मनन स्वयं किया हुआ है।
ज्ञान तो आपके भीतर है, हम तो केवल प्रज्वलित करने का कार्य करते हैं। ज्योति तो आपके भीतर है, हम तो प्रज्वलित करके चल पड़ते हैं। इसलिए हे स्वयं सेवकों, इस कथा को मात्र इतना ही आधार समझिए कि आपके भीतर शिव संहिता के अध्ययन की ज्योति प्रज्वलित हो जाए और बाकी आप जैसे जैसे शिव संहिता का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, गुरु के मार्गदर्शन में उसकी साधना करेंगे, तभी आपको समझ भी आएगी और फल भी प्राप्त होगा। देवादिदेव महादेव महादेवी जो भी कहते हैं वो बुद्धि से बड़ा परे है। यह विज्ञान नहीं पराविज्ञान है। इसीलिए बुद्धि की समझ में न आए तो आप स्वयं ही बुद्धि से ऊपर जाकर के अध्ययन करके बुद्धि को छोड़ दीजिए और बुद्धत्व बोध को धारण कीजिए। और जब आप बोध को धारण करेंगे, साक्षी भाव को धारण करेंगे, तब जाकर के आपको यह अनुभूत होगा। मेरे द्वारा आज की कथा में जो भी शब्द उच्चारण हुए हैं, जो भी व्याख्या हुई, अर्थ हुए हैं, उनमें यदि कोई दोष हो उसके लिए मैं आपके भीतर उपस्थित देवादिदेव महादेव से क्षमा की याचना करता हूं। और शिव भक्त और योग स्वयं सेवक का सबसे बड़ा गुण फल्गु त्यक्त्वा सारम ग्रहीतव्य, व्यर्थ का त्याग करना, सार को ग्रहण करना। न तर्क, न कुतर्क, न वितर्क, न आलोचना, केवल शिव चिंतन, शिव नाम स्मरण और शिव कर्मस्तु, शिव संकल्पम और शिव द्वारा जो मार्ग दिया उसका अनुसंधान करना। और ज्ञान आपके भीतर है, ज्ञान आप हमसे नहीं ले रहे। हम तो आपके भीतर के ज्ञान को प्रज्वलित करने का कार्य कर रहे हैं। आओ एक साथ महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें और स्वयं के भीतर शिव ज्योति को प्रज्वलित कर शिव चेतना का आनंद लें। ओम नमः शिवाय।